हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। स्टूडेंट कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिस और डायमेंशन के बारे में। मैंने सिर्फ डेफिनेशन ही बताई थी और फिर वीडियो कट हो गई थी स्टूडेंट। तो बेसिस क्या था, डायमेंशन क्या था, मैंने बताया। डायमेंशन मतलब लेंथ, ठीक है। डायमेंशन का मतलब समझ सकते हैं आप, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस मतलब कि वेक्टर स्पेस की लेंथ कितनी है, ठीक है ना। तो इज़ कॉल्ड डायमेंशन हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बेसिस भी आपको पढ़ा होगा। बेसिस भी आपने मैंने कल के लेक्चर में बताया कि बेसिस होता क्या है कि अगर कोई भी तुम्हारा वेक्टर स्पेस वी से कोई भी सबसेट उठा लूँ एस, अगर वो एस तुम्हारा लीनियर इंडिपेंडेंट होगा और वो लीनियर स्पेंस भी होगा विद, मतलब कहने का मतलब जनरेट करता है वी, अगर वो वही एस अगर वी के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर दे, तो हम बोलते हैं कि अगर दो वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो होता है बेसिस स्टूडेंट। तो इधर क्या है, आज की थ्योरम जो है वो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी आपको मैंने बताया था कल कि क्या होता है कि अगर उसका स्पेन जो है वो वी को, मतलब स्पेन ऑफ एस जो है, मतलब लीनियर स्पेन ऑफ एस इक्वल टू वी, कहने का मतलब वी एस जो है वो वी के एलिमेंट को जनरेट करता है, वी के वेक्टर्स को, जो वी के अंदर जो भी वेक्टर्स एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनको जनरेट करे। एक ही कंडीशन बताई थी, तो वो होता है फाइनाइट डायमेंशन तक। अगर वो कंडीशन हो जाएगी तो वो फाइनाइट डायमेंशन मतलब स्पेन अगर बन जाएगा किसी भी सबसेट, अगर किसी भी, मतलब कोई भी वेक्टर स्पेस का अगर मैं सबसेट उठा लूँ, अगर उसका सबसेट से पूरा वी जनरेट होता है तो हम बोलते हैं वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो अब इधर एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या कहती है फॉर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में, कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर ईच फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, कि हर एक फाइनाइटली जनरेटर वेक्टर स्पेस का जो भी होगा वो क्या एग्जिस्ट करेगा, बेसिस। कहने का मतलब जो भी वेक्टर स्पेस के अंदर जो भी हम फाइनाइटली जनरेटर लेते हैं किसी भी वेक्टर स्पेस में, वहाँ पर कम से कम एक बेसिस ज़रूर होगा स्टूडेंट। तो बेसिस होगा, मैंने कल आपको नोट्स करके शायद करवाया भी था कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैव अ बेसिस। तो अगर बेसिस होगा स्टूडेंट, तो बेसिस होगा तो इट मीन्स हमें बेसिस प्रूफ करने के लिए हमें मतलब एक्सिस्टेंस थ्योरम कहती है कि फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस के लिए एक बेसिस एग्जिस्ट करेगा। तो बेसिस एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि जो भी तुम सबसेट लोगे वो क्या होना चाहिए, लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। भाई फाइनाइट डायमेंशनल है, लीनियर स्पेन तो होगा ही होगा, मतलब लीनियर स्पेन बनाएगा ही बनाएगा। दूसरी कंडीशन बच गई बेसिस के लिए लीनियर इंडिपेंडेंट। तो इट मीन्स अगर हम प्रूफ कर देते हैं कि वो जो गिवन सेट जो भी तुम सबसेट लेते हो किसी वेक्टर स्पेस का, अगर वो लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाता है तो तब हम बोलेंगे क्या है, एक मतलब बेसिस एग्जिस्ट कर जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए इसका प्रूफ स्टूडेंट, हाँ इसको इस अनदर वे से इस तरीके एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं, वो स्टेट एंड प्रूफ एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आपको स्टेटमेंट भी याद रखनी है। और ऐसे भी पूछ सकते हैं और इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि वो बोलेगा, मान लेते हैं कि इफ़ एस जो है वो तुम्हारा किस प्रकार का है, इस प्रकार का अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा एन, ठीक है उसमें कि क्या कहेगा कि अगर एस तुम्हारा इस तरीके का है तो जो क्या है स्पेन्स आ वेक्टर स्पेस वी और एफ, जो क्या है स्पेन्स आ वेक्टर स्पेस वी और एफ। भाई वो स्पेन है किसका, वी का, और जो भी एस तुम्हारा होगा वो स्पेन होगा वी का। अब स्पेन क्यों होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक्सटेंस थ्योरम हम क्या किसके लिए कर रहे हैं, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस के लिए। तो फाइनाइट डायमेंशन स्पेस के लिए स्पेन्स तो बनता है ना, तो इट मीन्स वो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस बोले, या ऐसे भी बोल सकता है कि एस तुम्हारा अगर ये एक ऐसा सेट है या ऐसा सेट ऑफ वेक्टर है और वो क्या है स्पेन्स वेक्टर स्पेस भी है स्टूडेंट। तो स्पेन्स है वेक्टर के साथ, तो इट मीन्स जनरेट करता है वी को। तो प्रूफ ये करना है कि देयर एग्जिस्ट अ सबसेट ऑफ एस, कि उस एस के अंदर एक ऐसा सबसेट एस एग्जिस्ट करेगा, मतलब उस एस के अंदर वो जो आपने एस गिवन सेट जो भी लोगे उसके अंदर एक ऐसा सबसेट एग्जिस्ट कर जाएगा जो क्या होगा, बेसिस होगा वी का। क्या होगा स्टूडेंट, बेसिस होगा वी का। तो इट मीन्स हमें यही प्रूफ करना है कि बेसिस होना चाहिए वी का, प्रूफ करना है। तो बेसिस होगा तो इट मीन्स हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि वो लीनियर इंडिपेंडेंट है स्टूडेंट। तो देखिए इसका प्रूफ किस तरीके से करते हैं स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से समझेंगे कि प्रूफ को किस तरीके से समझना है, ठीक है ना। बड़ा इजी सा प्रूफ है, ट्रिवियल सा, सिर्फ आप लोगों ने समझना है स्टूडेंट। तो देखिए देखिए इसका प्रूफ मान लेते हैं, प्रूफ मान लेते हैं स्टूडेंट, लेट बी आवर एफ क्या है तुम्हारा, बी आ
फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, एफ डी एस में शॉर्ट पर लिख रहा हूँ, लेट बी अवर एफ बी अ फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, then there exist a finite set। भाई अगर बी अवर एफ तुम्हारा कोई फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है तो इट मीन्स एक फाइनाइट सेट एग्जिस्ट करेगा, सच दैट, वो किस तरीके से सेट है ये, दैट इज़ एस इक्वल टू अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन, इस तरीके का एक सेट एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट, सच दैट वो क्या होगा, सच दैट द लीनियर स्पेन ऑफ एस जो है वो क्या हो जाएगा, वी स्टूडेंट। तो यहाँ पर एन क्या है तुम्हारा, फाइनाइट, वेयर एन इज़ फाइनाइट। तो इट मीन्स भाई ये गिवन कंडीशन थी ना, ये मैंने गिवन कंडीशन जो थी वो कह रहा था कि फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस के लिए एक बेसिस एग्जिस्ट करेगा, तो मैंने फाइनाइट डायमेंशन स्पेस की डेफिनेशन लगाई इधर कि अगर भी तुम्हारा वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, तो एक फाइनाइट सेट एग्जिस्ट करेगा, सच दैट, इस तरीके से अगर वो सेट एग्जिस्ट करेगा तो उसका मतलब ये है कि उसका लीनियर स्पेन जो है वो क्या है, वी है। कहने का मतलब एस जो है वो वी को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। भाई डेफिनेशन मैंने लगा दी यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, ये इतना गिवन था तो उस गिवन से हमें ये कंक्लूज़न मिली, ठीक है स्टूडेंट। अब हम ये मान के चलते हैं कि एस जो है, अब हमें क्या प्रूफ करना है भाई, ये तो अब बेसिस के लिए दो कंडीशन प्रूफ करनी पड़ती है ना। बेसिस के लिए हमने ये बताया कि देयर एग्जिस्ट अ बेसिस, एक बेसिस एग्जिस्ट करेगा फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस के लिए, तो बेसिस के लिए दो चीज़ प्रूफ करनी पड़ती है, एक लीनियर स्पेन और एक लीनियर इंडिपेंडेंट। तो लीनियर स्पेन तो हो गया प्रूफ भाई, लीनियर स्पेन तो भाई गिवन कंडीशन से हमें मिल गया। तो अब एक चीज़ रहेगी, अब क्या कि क्या है स्टूडेंट, कि ये जो सेट है ये क्या होना चाहिए, लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब वही एक ही चीज़ प्रूफ करेंगे, अगर वो प्रूफ हो जाती है तो हम बोलेंगे कि किसी भी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस के लिए एक बेसिस एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट। तो गिवन कंडीशन से ये चीज़ आ गई। अब मान लेते हैं इस एस का कोई भी वेक्टर ऐसा नहीं होगा जो ज़ीरो होगा, मतलब ज़ीरो वेक्टर कोई भी नहीं होगा। अगर ज़ीरो वेक्टर लेकर चलेंगे तो लीनियर ज़ीरो वेक्टर के लिए हम लीनियर कम्बिनेशन तो बना लेंगे, लेकिन लीनियर कम्बिनेशन तो बनाएंगे लेकिन लीनियर इंडिपेंडेंसी नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। इसलिए एस का कोई भी वेक्टर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो मैं वही लिखूँगा, लेट अस सपोज क्या सपोज करना है कि नो वेक्टर ऑफ एस इज़ ज़ीरो, ठीक है स्टूडेंट। मान के चलते हैं कि एस का कोई भी वेक्टर जो है वो ज़ीरो नहीं होगा स्टूडेंट। अब बाई फ्रॉम गिवन सेट एस से दो कंडीशन पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, दो पॉसिबल हो सकता है, क्या दो पॉसिबिलिटी आ सकती है कि या तो वो क्या है तुम्हारा, या तो स्टूडेंट वो लीनियर डिपेंडेंट है या तुम्हारा क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब अगर इफ़, अब मैं लिखूँगा, मैं लिखता हूँ आपको समझ आ जाएगी। अब हमें सपोज कर लिया कि एस का कोई भी वेक्टर जो तुम्हारा है ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो होगा तो वो फिर लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब चूँकि सिंस एस तुम्हारा किस प्रकार का है, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन, ठीक है। चूँकि एस तुम्हारा अगर इस तरीके का है और एल ऑफ एस जो है वो वी है, ठीक है स्टूडेंट, चूँकि ये चीज़ बनी। अब अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब ये है आइदर एस इज़ लीनियर इंडिपेंडेंट और एस इज़ लीनियर डिपेंडेंट। इसका मतलब ये कि अगर एस ये है और लीनियर स्पेन ऑफ एस वी के बराबर है, इट मीन्स या तो एस वो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा या लीनियर डिपेंडेंट होगा। अगर लीनियर इंडिपेंडेंट होगा तो देन वी हैव नथिंग टू प्रूफ। तो अगर लीनियर इंडिपेंडेंट होगा तो हमारे पास बेसिस मिल जाएगा। तो इट मीन्स मैं वही लिखूँगा, इफ़ एस इज़ लीनियर डिपेंडेंट या इफ़ एस इज़ लीनियर इंडिपेंडेंट। मैं मान के ले चलता हूँ, पहले सपोज ये कंडीशन लेता हूँ, इफ़ एस इज़ लीनियर इंडिपेंडेंट। मान लेते हैं एस क्या है तुम्हारा, लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो इट मीन्स देन एस इज़ बेसिस फॉर वी, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है एस के लिए एक कंडीशन तो ये सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी कंडीशन ये होती है बेसिस के लिए कि लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर ये कंडीशन होगी तो उस केस में दो पॉसिबिलिटी आती है, या तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा या लीनियर डिपेंडेंट होगा।
अब मैं फर्स्ट केस लेके चलता हूँ कि मान लेता हूँ एस लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो इट मीन्स थस एस इज़ अ बेसिस फॉर वी, कि एस का एस क्या होगा, जो हो जाएगा तुम्हारा वी के लिए बेसिस बन जाएगा स्टूडेंट। तो एंड द थ्योरम कंक्लूड, तो थ्योरम जो है तुम्हारा थ्योरम हो जाएगी अगर ये कंडीशन होगी। लेकिन अगर एस तुम्हारा लीनियर डिपेंडेंट होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, अब वो चीज़ देखिए। अगर लीनियर इंडिपेंडेंट था होगा तो देन वी हैव नथिंग टू प्रूव, मतलब प्रूफ हो गया, मतलब एस तुम्हारा बेसिस बन जाएगा वी के लिए। लेकिन बट इफ़ एस इज़, स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे आप, बट इफ़ एस इज़ लीनियर डिपेंडेंट, कि अगर एस तुम्हारा लीनियर डिपेंडेंट होगा स्टूडेंट, तो उस टाइम लीनियर डिपेंडेंट की प्रॉपर्टीज़ आपने थ्योरम, जो मैंने लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट पीछे पढ़ा चुका हूँ मैं, उसमें एक थ्योरम आती है, वो थ्योरम आई थिंक मैंने करवाई नहीं, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ उसका रिजल्ट याद रखना है। उसका रिजल्ट ये है कि अगर एस तुम्हारा किसी भी वेक्टर स्पेस का सबसेट तुम्हारा अगर लीनियर डिपेंडेंट है तो इट मीन्स क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा आई, एक ऐसा अल्फ़ा आई एग्जिस्ट करेगा उस एस के अंदर, then there exists alpha I belongs to S, and alpha I can be expressed as linear combination of its preceding vectors। ठीक है स्टूडेंट, लीनियर डिपेंडेंट की थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी तुम्हारा वेक्टर स्पेस का सबसेट, अगर तुम्हारा एस, सपोज मैंने वेक्टर स्पेस का सबसेट एस लिया, अगर वो तुम्हारा एस अगर लीनियर मतलब फाइनाइट होना चाहिए, अगर वो एस तुम्हारा लीनियर डिपेंडेंट है तो उस केस में एक ऐसा अल्फ़ा आई एग्जिस्ट करेगा उस एस के अंदर, एंड अल्फ़ा आई मतलब ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट वो किस तरीके से, कि ताकि हम अल्फ़ा आई को एक्सप्रेस कर सकें एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स, कि अल्फ़ा आई से जितनी भी पहली वाली टर्म होंगी, मतलब अल्फ़ा आई -1 तिकर जितने भी प्रीसीडिंग वाले वेक्टर्स होंगे उन सारों को हम एज अ लीनियर कम्बिनेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बाय द थ्योरम कहती है लीनियर डिपेंडेंट के लिए स्टूडेंट। ठीक है, उसका मैंने इधर यूज़ कर लिया। अब इसका मतलब ये हुआ दैट इज़, मतलब लीनियर कम्बिनेशन, मतलब मैंने कहा ना कि अल्फ़ा आई अगर लीनियर डिपेंडेंट होगा तो एक अल्फ़ा एग्जिस्ट करेगा, तो सच दैट वो अल्फ़ा आई किस तरीके से होगा, एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स। तो इट मीन्स दैट इज़ अल्फ़ा आई किस तरीके का होगा, इस तरीके का, B1 अल्फ़ा 1, B2 अल्फ़ा 2 प्लस 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 BI-1 अल्फ़ा I-1, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, यही मैंने बोला ना कि अल्फ़ा आई जो है वो एक्सप्रेस किया जाएगा एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर। प्रीसीडिंग मतलब अल्फ़ा आई से पहले जितने भी, तो अल्फ़ा आई से पहले क्या है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा I-1 थिकर, तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, अल्फ़ा आई, और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, इसी का यूज़ करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज लेट, अब मैं एक S1 सेट ले लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, एक S1 सेट ले लेता हूँ, वो किस तरीके का, कि वो इस तरीके का कि उस S में से, मतलब ये जो गिवन S लिया था तुमने, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n जो भी था, उस S में से अगर मैं अल्फ़ा I माइनस कर दूँ, मतलब S1 इस तरीके का सेट लेना है, S1 इक्वल टू S माइनस अल्फ़ा 1। ठीक है स्टूडेंट, अब S1 मैंने एक सेट मान लिया और वो किस तरीके का है, S माइनस अल्फ़ा 1, कहने का मतलब जो S सेट लिया था आपने उसमें से अल्फ़ा 1 निकाल दो स्टूडेंट। तो अल्फ़ा 1 जब निकलेगा, स्टूडेंट, अल्फ़ा 1 नहीं सॉरी अल्फ़ा आई क्या कर दो, माइनस कर दो। तो मतलब कहने का मतलब यही है ना भाई, हम एक एक को माइनस करते रहेंगे, कहने का मतलब हम सेट अज्यूम करते रहेंगे और हर एक उस सेट से मतलब हर एक अल्फ़ा आई माइनस कर, पहले अल्फ़ा आई माइनस कर देंगे, मतलब अल्फ़ा आई निकाल देंगे, फिर देखेंगे जो बचता है उनका लीनियर कम्बिनेशन बनता है कि नहीं। सिमिलरली फिर अल्फ़ा आई प्लस 1 माइनस कर देंगे, फिर अल्फ़ा आई प्लस 2, अल्फ़ा आई माइनस 1, फिर अल्फ़ा आई माइनस 2, इस तरीके से एक एक एलिमेंट निकालते जाएंगे, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट लास्ट में मिल जाएगा हमें, तो जिससे आपकी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। मान लेते हैं कि S1 एक मैंने ऐसा सेट लिया कि वो किस तरीके का, कि उस S में से मैं अल्फ़ा आई को क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तो अगर माइनस कर दूं तो फिर क्या आ जाएगा, तो माइनस करूंगा, S के एलिमेंट क्या है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n। ठीक है स्टूडेंट, अल्फ़ा n
नहीं, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा आई माइनस वन अल्फ़ा आई प्लस वन, क्योंकि अल्फ़ा आई निकाल दिया बीच में, तो बचा क्या, अल्फ़ा आई माइनस वन अल्फ़ा आई प्लस वन, करते 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 अल्फ़ा एन तक, ये स्टूडेंट बन जाएगा तुम्हारा S1। S1 किस तरीके का लिया मैंने, लिया वही एस एलिमेंट, लेकिन क्या किया, सिर्फ अल्फ़ा आई माइनस कर दिए, मतलब इस तरीके के जो भी अल्फ़ा आई थे, मतलब वो मैंने बाहर नहीं, जो भी अल्फ़ा आई एग्जिस्ट कर रहा था ना लीनियर डिपेंडेंट के केस में, मैंने बोला था ना एक ऐसा अल्फ़ा आई एग्जिस्ट करेगा साइज यार वो इस तरीके का होगा, और मैंने क्या किया, उस अल्फ़ा आई को निकाल दिया, तो निकाल दिया तो आपके पास ये बच गया सेट। अब जब ये सेट बचा तो क्या मैं इसको, अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, अब ये आपके पास एक मैंने अज्यूम कर लिया S1 स्टूडेंट। अब नाउ लेट, मान लेते हैं अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी आवर एफ, कोई अल्फ़ा वी में बिलोंग करता है, देन अल्फ़ा इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस, कि अगर अल्फ़ा वी का कोई एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, तो इट मीन्स अल्फ़ा जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ऑफ द एलिमेंट ऑफ एस के साथ, दैट इज़ अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा, A1 अल्फ़ा वन प्लस A2 अल्फ़ा टू बाई एस के एलिमेंट के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा ना वो, तो वही मैं लिख रहा हूँ A1 अल्फ़ा वन A2 अल्फ़ा टू प्लस प्लस सॉरी अल्फ़ा टू प्लस सो ऑन प्लस अल्फ़ा आई माइनस वन, या पहले ए लिख लो, ए आई माइनस वन अल्फ़ा आई माइनस वन, ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से प्लस ए आई प्लस वन अल्फ़ा आई प्लस वन, ठीक है स्टूडेंट, करते करते कहाँ तक जाएगा, ए एन अल्फ़ा एन तक, ठीक है स्टूडेंट। तो मान लेते हैं लेट अल्फ़ा इन एफ, तो देयरफॉर अल्फ़ा को, देन अल्फ़ा इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एस, एस के हर एक एलिमेंट के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा, और वो किस तरीके से बनाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना, यहाँ पर अल्फ़ा आई जो है वो मैंने माइनस किया हुआ, ठीक है। तो अब चूँकि, क्योंकि ऐसा क्यों लिखा मैंने, ये ऐसा क्यों बना, चूँकि ये है भाई सेंस एल ऑफ एस जो है वो किसके बराबर है, वी के बराबर, कि लीनियर स्पेन ऑफ एस जो है वो वी है, इट मीन्स एस वी को जनरेट कर रहा है, तो एस वी को जनरेट करेगा तो इट मीन्स जो जो आएंगे एलिमेंट्स वो वेक्टर स्पेस से, मतलब वी से इस प्रकार के आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट, यहाँ से मैं अगर ये रीज़न आप लिख सकते हो, ठीक है, क्यों जो एस है वो लीनियर स्पेन ऑफ एस है वो तुम्हारा वी है, इसी तरीके से हम अल्फ़ा को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से एक और कंक्लूजन आती है, A1 अल्फ़ा वन ऐसे प्लस करते करते ए आई माइनस वन अल्फ़ा आई माइनस वन, ठीक है स्टूडेंट, फिर प्लस ए आई प्लस वन अल्फ़ा आई प्लस वन, ठीक है ना स्टूडेंट, ए आई प्लस वन अल्फ़ा, हाँ सॉरी स्टूडेंट, अल्फ़ा के अंदर मैंने एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको स्टूडेंट, ये वाली मैंने माना कि अल्फ़ा वी का कोई मेंबर है, तो देन अगर अल्फ़ा वी का मेंबर है तो अल्फ़ा को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एस लिख सकते हैं, तो एस के वो सारे एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा ना, इट मीन्स A1 अल्फ़ा वन A2 अल्फ़ा टू ए आई अल्फ़ा आई भी होगा स्टूडेंट, ठीक है ना, क्या होगा, ए प्लस 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 ए आई माइनस वन अल्फ़ा आई माइनस वन, फिर प्लस ए आई अल्फ़ा आई, ठीक है स्टूडेंट, ये भी होगा, फिर प्लस ए आई प्लस वन अल्फ़ा आई प्लस वन, ठीक है स्टूडेंट, फिर प्लस 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 ए एन अल्फ़ा एन, ठीक है, ए आई अल्फ़ा आई भी होगा उस एस के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज आप लिख सकते हो बिकॉज लीनियर स्पेन ऑफ एस जो है वो किसके बराबर है, वी के बराबर, इस वजह से उसका लीनियर कॉम्बिनेशन अब वी के बराबर है, तो वी की जगह पर मैं क्या ले रहा हूँ, अल्फ़ा, तो इसलिए मैंने अल्फ़ा इक्वल टू दिस लिखा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट, यहाँ से देखिए ज़रा, A1 अल्फ़ा वन आ जाएगा, ठीक है, प्लस 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 आ जाएगा ए आई माइनस वन अल्फ़ा आई माइनस वन प्लस, अब यहाँ से देखिए ए आई अल्फ़ा आई, तो ए आई का ए आई रखूँगा मैं, अल्फ़ा आई इक्वेशन जो फर्स्ट मैंने बताई थी वहाँ से अल्फ़ा आई के एलिमेंट कैसे थे, ऐसे B1 अल्फ़ा वन B2 अल्फ़ा टू अप टू बी आई माइनस वन अल्फ़ा आई माइनस वन तक थे, ठीक है, वो लिख लिए, प्लस ये ऐसे ही ए आई माइनस वन अल्फ़ा आई माइनस वन वैसे ही, और प्लस प्लस अल्फ़ा एन ए एन अल्फ़ा एन एज इट इज़, ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ मैंने अल्फ़ा आई की जगह पर वैल्यू रख दी। अब देखो जब मैंने अल्फ़ा आई की जगह पर वैल्यू रखी स्टूडेंट, तो क्या है आपके पास, अब देखो, अब मैंने क्या किया,
इधर था A1 अल्फ़ा 1, ठीक है। अब देखो A1 अल्फ़ा 1, सॉरी यहाँ पर है ना, ये तो ऊपर वाली लाइन है, ये वाला A1 अल्फ़ा 1। तो अब देखो अल्फ़ा 1 वाले और कौन सा है, एक अल्फ़ा 1 ये और अल्फ़ा 1 यहाँ पर आता है। तो इट मीन्स अल्फ़ा 1 इसमें से कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, A1 प्लस AI B1, क्या बचेगा, A1 प्लस AI BI, मतलब AI अंदर मल्टीप्लाई भी होगा। तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, A1 प्लस AI B1 और इंटू अल्फ़ा 1 बाहर, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली अल्फ़ा 2 के केस में आ जाएगा A2 प्लस A2 आ जाएगा यहाँ पर, A2 अल्फ़ा 2। तो A2 अल्फ़ा 2 के लिए आ जाएगा A2 A2 अल्फ़ा 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, A2 बच गया और इधर से बच गया AI B2 प्लस AI B2 और अल्फ़ा 2 आ गया बाहर स्टूडेंट, ठीक है ना। यहाँ पर पहुँचे, अब उसके बाद प्लस 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 प्लस। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अल्फ़ा I-1 को ले लेता हूँ बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, AI-1, इधर से ये वाला AI-1 और यहाँ से बचेगा प्लस AI और BI-1, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ बचेगी और बाहर बचेगा अल्फ़ा I-1, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। जब ऐसा होगा उसके बाद प्लस आगे तो ये वाला तो एज इट इज़ रहेगा ना, जो वाला नीचे वाला क्या था, अल्फ़ा आई प्लस AI+1 अल्फ़ा I+1, ये तो एज इट इज़ रहेगा। मैं लिखूँगा AI+1 अल्फ़ा I+1 प्लस 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 AN अल्फ़ा N, आगे वाला एज इट इज़ रहेगा स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखो, अब जो ही ये चीज़ आई, अब एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर आप भी ले लो तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाई S1 के थ्रू। देखो ना, अब S1 हमने लिया था, S1 किस प्रकार का लिया था कि S माइनस अल्फ़ा आई, कि अगर अल्फ़ा आई के एलिमेंट को हम निकाल दें अगर सपोज़, तो क्या निकालने के बाद भी लीनियर कम्बिनेशन बनता है, मतलब इट मीन्स। तो देखो ना, अल्फ़ा आई को मैंने निकाल भी दिया, क्योंकि अल्फ़ा आई जो था, अल्फ़ा आई की जगह पर जो मैंने निकाला, अल्फ़ा आई की वैल्यूज़ डाली और उसको मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया। अब चूँकि अल्फ़ा आई को हमने निकाल दिया, तो इट मीन्स एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर आप वी ले लो तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय द एलिमेंट ऑफ S1। मतलब S1 से अगर अल्फ़ा आई निकाल भी दो तब भी हम कोई भी वेक्टर वी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं S1 के साथ। तो दैट इज़ आप लिख सकते हो देयरफॉर या अम्प्लाइज एनी वेक्टर वी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई S1, ठीक है, S1 के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज़, इसका मतलब ये है कि लीनियर स्पेन ऑफ S1 जो है वो भी किसके बराबर आ जाएगा, V के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब लीनियर स्पेन ऑफ S, फिर अगेन V आ गया। अब हमें फिर यहाँ से फिर कंडीशन बन जाएगी कि अगर S1 तुम्हारा लीनियर इंडिपेंडेंट होगा तब S1 क्या होगा, तुम्हारा बेसिस होगा V का, ठीक है स्टूडेंट। अब फिर कंडीशन बन गई ना, मतलब इसी तरीके से S1 इक्वल टू V लीनियर स्पेन तो बन गया। अब क्या बताना है, या तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो अगेन मैं लिखूँगा, इफ़ S1 इज़ लीनियर इंडिपेंडेंट देन S1 इज़ अ बेसिस ऑफ V। अगर इफ़ S1 इज़ अ लीनियर डिपेंडेंट तो देन रिपीट दी अबव प्रोसेस। तो अगर लीनियर डिपेंडेंट होगा तो अब फिर रिपीट करेंगे, मतलब अब एक और वैल्यू माइनस कर देंगे हम, अल्फ़ा I-1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा आफ्टर अ सर्टन टाइम, या कुछ टाइम के बाद, या फाइनाइट टाइम के बाद। फाइनाइट वेक्टर्स मतलब जब हम करते रहेंगे, मतलब एक एक एलिमेंट्स निकालते रहेंगे बीच से और कम्बिनेशन बनाते रहेंगे, लेकिन एक स्टेप आफ्टर अ फाइनाइट स्टेप, एक ऐसा स्टेप मिलेगा जहाँ पे आपको सिर्फ एक एलिमेंट बच जाएगा उस एस के अंदर। अब चूँ ही एक एलिमेंट बनता है तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि एक जो सेट होता है, मतलब अगर एक वेक्टर किसी सेट के अंदर एक वेक्टर बच जाए, तो एक वेक्टर जो अगर बच जाए, मिनिमम एक वेक्टर बचेगा ही बचेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले से ले रखा कि एस के अंदर कोई भी एलिमेंट ज़ीरो नहीं होगा। तो ज़ीरो नहीं होगा तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर बचेगा। तो जो ही एक एलिमेंट बचा तो वो एक वेक्टर जो होता है सेट के अंदर, वो क्या कहलाता है, लीनियर इंडिपेंडेंट कहलाता है। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो लीनियर, देखो बुक पे लिखा भी हुआ है कि अगर हम इसी तरीके से लेट करेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो देन प्रोसीडिंग द अबव वी कैन अ सेट S2, हमें एक और एलिमेंट सेट मिल जाएगा S2, तो ऑफ अल्फ़ा-2 वेक्टर सच दैट L ऑफ S2 फिर स्पेन बन जाएगा V2 का, सॉरी V का। L ऑफ S1 V का बना है, सिमिलरली दूसरा हम लेंगे वो S2 बनेगा, वो भी लीनियर स्पेन बनेगा V के साथ।
तो एंड इफ S2 इज़ लीनियर इंडिपेंडेंट, तो फिर हम S2 को लीनियर इंडिपेंडेंट कहेंगे, तो फिर वो S2 क्या, तो अगर लीनियर इंडिपेंडेंट होगा तो S2 तुम्हारा बेसिस सेट हो जाएगा। बट इफ S2 इज़ लीनियर इंडिपेंडेंट, तो वी रिपीट द अबव प्रोसीजर टिल वी गेट a SM फॉर सम m इज ग्रेटर देन 2। तो हम तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमें कोई एक ऐसा वैल्यू ना मिल जाए उस सेट के अंदर, एक मतलब वैल्यू बच जाए, तब तक हम उसको रिपीट करते रहेंगे स्टूडेंट। कहने का मतलब ये हुआ, कह रहा है एट मोस्ट बाई रिपीटिंग द प्रोसीजर वी आर लेफ्ट विद अ सबसेट हैविंग अ सिंगल नॉन जीरो वेक्टर्स विच जनरेट्स फ्री। कह रहा है जब हम इस प्रोसीजर को रिपीट करते जाएंगे तो हमें एक सबसेट हैविंग अ सिंगल नॉन जीरो एलिमेंट, एक ही नॉन ज़ीरो सिंगल नॉन ज़ीरो वेक्टर मिल जाएगा जो वी को जनरेट करता होगा। लेकिन हम जानते हैं कि सिंगल्टन सेट हैविंग नॉन ज़ीरो वेक्टर के वो ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो और वो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हो, तो वो क्या कहलाता है, लीनियर इंडिपेंडेंट कहलाता है। तो हम कह सकते हैं हैंस देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, कि हर एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए एक बेसिस एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट आज के थ्योरम। तो सिमिलरली इसी तरीके से नेक्स्ट एक और थ्योरम है एक्सटेंशन थ्योरम, तो वो इंशाल्लाह हम देखेंगे कल के लेक्चर में। तो फिर चलेंगे हम एक्सरसाइज की ओर। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।